कर्नाटक येथील कलबुर्गीच्या गव्हर्नमेंट हायर प्रायमरी स्कूल येथील शिक्षक डॉक्टर विठ्ठल वगनन यांच्यासह विद्यार्थी, विद्यार्थिनी व शिक्षक अशा 60 जणांनी सहलीचे आयोजन केले होते. या 60 जणांची पुण्यातील शैक्षणिक सहलीनिमित्त राहण्याची सोय वीर गोविंद गोपाळ गायकवाड यांचे 14वे वंशज उद्योजक राजेंद्र गायकवाड यांचे सुपुत्र GT पेस्ट कंट्रोल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक जयेश राजेंद्र गायकवाड तसेच वीर शिदनाक यांच्या 13व्या वंशज अहिल्या राजेंद्र गायकवाड यांच्यातर्फे पुण्यातील येरवडा येथील गांधीनगरच्या धम्मक्रांती बुद्ध विहार येथे करण्यात आले होते. डॉक्टर विठ्ठल वगन यांनी भीमा कोरेगाव महासंग्राम हे पुस्तक लिहिले असून या पुस्तकात वीर शिदनाक व गोविंद गोपाळ गायकवाड यांच्या इतिहासाचा उल्लेख केला आहे. यावेळी जयेश गायकवाड व अहिल्या गायकवाड यांना डॉक्टर विठ्ठल वगन यांनी भीमा कोरेगाव महासंग्राम हे पुस्तक भेट दिले. या कार्यक्रमासाठी धम्मक्रांती बुद्ध विहार समितीचे विश्वस्त अध्यक्ष सुभाष अल्लाट, अध्यक्ष संतोष मोरे, अरविंद बेंगळे, रवी गायकवाड, अनिता अल्लाट, ललिता ओहाळ, रंजना मोरे, नंदा कांबळे, उषा वाघमारे यांनी सहकार्य केले. ये महारों का हिस्ट्री में बाहर निकाल लिया तो इनका जो टच है इनमें समान कास्ट से समान नामों से अलग अलग नामों से पुकारने वाले, जैसे कि महार बोले तो कर्नाटक के भलिया, परैया तमिलनाडु के, पुलिया आंध्र के, ऐसे जो नाम अलग है मगर लोग एक ही द्राविड़ नाथ लोग. ऐसे बात करते करते राजेंद्र दादा ने आप इसके ऊपर लेके गया. वहाँ पे गोपाल गणपत महाराज जी का जो प्रतिमा थी उन्होंने बोल दिया ये मैं किसी को भी नहीं दिखाता, मगर मिटाने के बाद ही लोगों को इनका पहचान दिलाने की चाहते थे. मगर आप आए तो अपने कम्युनिटी के बारे में रिसर्च करना बोले तो राजेंद्र दादा बोले कि आप आगे बढ़ो, तुम्हें क्या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री चाहिए. पाचाड़ में रहने वाले रायनाक मार्ग के बारे में, वडो में रहने वाले गोपाल गणपत जी के बारे में, और पहला सिद्धनाथ, दूसरा सिद्धनाथ, तीसरा सिद्धनाथ जी के बारे में मैं डॉक्यूमेंट्री देगा, मैं हेल्प करूँगा ऐसा बोले. तो उन जो मेरे पीछे थे मैंने समुद्र में डुबकी लगाना शुरू किया. ऐसा खजाना ढूंढ के लाया अपने रीजनल लैंग्वेज में, कन्नड़ में. उस किताब का नाम है भीमा कोरेगाव महासंग्राम रिसर्च डॉक्यूमेंट्री. इस रिसर्च डॉक्यूमेंट्री में मैंने सालोमन ओपट आपको जिक्र किया कि महार और कर्नाटक के हलिया, परैया, पुलिया ये द्राविड़ कैसे सिमिलिटी सेम है बोले तो सालोमन ओपट का एक किताब है द्राविड़ी थी. उसमें बहुत सारे, और अलेक्जेंडर रॉबर्टसन, क्रिस्टोफर जपनी, एलिनोर जिलियट, ऐसे बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स है, गेजेट्स में है अपने कम्युनिटी के बारे में. ये सब बताने के बाद में मैंने लिखना शुरू किया. इसका वजह है कि अपना राजेंद्र दादा गायकवाड़ और मिलिंद दादा इनामदार, इन दोनों की वजह से आज एक 320 पेज का किताब हारा गया. मैं अपने तमाम महाराष्ट्र के भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप बहुत खुश नसीब लोग हैं, इसलिए कि जो मूल धम्म है, मूल धम्म का अस्मिता है वो महाराष्ट्र में जमीन में छुपा हुआ है. कुछ भार है, उसमें एक है अजंता और येल्लोरा का, और औरंगाबाद का ऊपर का जो केव से हुआ है. तो मैं गुजारिश करता हूँ आपकी अस्मिता अलग है, आप पूर्ण प्रमाण से मूल बुद्धिस्ट है, आप बाहर आइए, बाहर आकर अपने कल्चर को ढूंढिए, देखिए, और अपना कल्चर के पीछे जो हिस्ट्री है जो महार लोगों के, वो थोड़ा आपकी युवा पीढ़ी पढ़ना जरूरत है. अरे कितना कॉन्ट्रिब्यूशन है बोले तो जीवा महार बोलकर अपने कोंकण की इधर, पाचड़ की इधर बाजू के रहने वाले हैं, उन्होंने अनिल शाही की पीरियड में क्या कॉन्ट्रिब्यूशन दिया था. अब जो 52 हक का जो हम वो खा रहे, 52 हक का जो रिस्पेक्ट है वो कोई और नहीं दिया, कोई दूसरे स्टेट वाले नहीं दिए, ना कर्नाटक के ना पंजाब के, वो सिर्फ महाराष्ट्र के महारों में जीवा मार, नायक मार, पेरक कुमार, गोपाल गणपत कुमार, सिद्धनाथ कुमार, ऐसे लोगों ने दिए से, वो भीख में दिए से अपने कम्युनिटी को. अब पूरे देश उसका क्या उपभोग कर रहे हैं. इसलिए मैं महाराष्ट्र के तमाम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचिए, पढ़िए. मैं किया हूँ इतना दिमाग से, मैं आकर अपना पुना नगर में बोल रहा हूँ कि अपना अस्मिता क्या है महारों की, आप पढ़ो बोलो. समझो कि आप महार वाले अपनी इस जन्मभूमि में घूमने वाले हैं, रोज इसी पर सोने वाले हैं. आपके अंदर कितना ताकत होगा दिमाग और दिल में, इसलिए उसको जागृत करना सख्त जरूरत है. इसलिए तो सख्त जरूरत है, हम जागरूक नहीं हो रहे, इसलिए क्या करें, अपने अस्मिता पर अपना
पुरखों की समाधियों पर वो लोगों ने क्या किया, हमला कर रहे हैं। सोचे हम इकट्ठा हुआ तो, हम एकजुट हुआ तो ये जो दरिंदे जितने भी खूंखार रहे थे उनका तो सबक हमारे पुरखे नहीं सिखाते थे। जैसे कि एक पीरामर पर, हाँ, बंगाल से शेर को उठाकर लेकर आके आदिल शेर को दिया कंधे को उठाकर, वैसे ताकत था चाहिए। अब आप बातों में ये भीमा गोरे के बहुत चिल्ला कर बातें बोलते हैं, तो हम टिप्स जानना चाहिए भीमा गोरे में। हमारी एक कहावत है, आपके यहाँ भी बोलते होंगे, भीमा गोरे जो 1818 जनवरी 1 से सुबह 9 से शाम 9 बजे तक चली थी, वो कहावत में अपने फोक्स में वो अंडरग्राउंड हुआ है, छुपा गया हो। ये कहावत है कि अबे जा तेरे जैसे 56 को देखा हूँ। ये कहावत कहाँ से, आप 25,000 को 28,000 लोगों को, पेशवाओं को 500 से डिवाइड कीजिए, वो 56 था। तब से बोलते आए अपने को, उनका जो ये सिंबल्स है रख के गया है फोक्स में, इसलिए आप पढ़ना सख्त जरूरत है, निकालना जरूरत है। एक महार 56 विरोधियों को टक्कर ले सकते हैं, छोटा रहते, बड़ा रहते, बूढ़ा रहते, वो ताकत आप खूनों में है और आप दिल और दिमाग से सच्चे हैं। दूसरी बात है कि आप महार बोले तो ये जो अनपढ़ गंवार जो राइटर्स है, जो पूरा देश में है, जो अनपढ़ गंवार राइटर्स है, महार बोलते ये सारा भेड़ है, वो ये नीचे कौम का है, ऐसा बोलते नहीं है। अरे फॉरेन ऑथर्स इतने लिखे कि महार बोले तो गांव का रक्षा करने वाले, महार बोले तो ये प्रकृति का रक्षा करने वाले, महार बोले तो औरतों का रक्षा करने वाले, महार बोले तो इस जमीन का वारसदार है, इस जमीन का वारसदार। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मगर अपने लोग नहीं लिखते, वो लोग तो पहले नहीं लिखते, अपने लोग को ढूंढ के लिखने में फुर्सत नहीं। तो बाबा साहब की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 की वजह से जो जॉब मिल गया, तो बस चलो हमारा बीवी बच्चे के ढूंढते और उसको कुछ में नहीं होती, समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। मैं वो लोगों से भी गुजारिश करो जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जो केजी से पीजी में काम कर रहे हैं, अपने कौम का ताकत बहुत बड़ा है, बहुत हिस्ट्री है, विद रेफरेंस है, रेफरेंस हिस्ट्री आपने जो बोली सुनी कहावत नहीं, रेफरेंस हिस्ट्री। आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम प्रोफेसरों से, जो एक्टिविस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसके ऊपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री बनाए, बोलिए ऑथेंटिक, सो क्या खुले हवा में तीर मत छोड़िए, एविडेंस है, ढूंढिए, बात कीजिए, ढूंढिए, लिखिए, तब क्या है ना असर पड़ेगा। तो इसलिए आप बहुत खुश नसीब वाले धम्म यज्ञ का जनता ये लोग एक बार जा करे, अरे ओडो जा करे, जो अपना गोपाल गणपत जी का महाराज जी का जो समाधि दिखे तो रोंगटे खड़े होते हैं। अरे उस जमाने में तो कब 1689 1689 में जब उन्हीं के लोगों थे, जब अपना जो महाराज थे संभाजी महाराज कान निकालते, आंख निकालते, वो निकालते, पेशवा नहीं निकालते। हालांकि मारा था औरंगजेब के दंडनायक, मगर एक क्रूरता ने कौन दिखाते, पेशवा नहीं दिखाते, ये सब मालूम था। फिर भी अपने गोपाल गणपत महाराज उनके 2 साथियों को लेकर संभाजी महाराज, उनकी कौन के लोग थे वहाँ पे, वो दूसरे कौन के लोग थे, मगर उनका शव संस्कार नहीं थे। मगर ये लोग क्या है कि इस धरती का जो धरती को माँ कहलाते थे, गोपाल गणपत का 2 साथियों ने संभाजी महाराज का चारों टुकड़ी को क्या है सिलाकर वड़ू को लेकर, वड़ू कहाँ है, महारवाड़ा में है वो। अब तो रोड बनवाकर पार्टीशन करेंगे, सारा देश को पार्टीशन कर रहे हैं, इंसान को पार्टीशन कर रहे हैं, वो जमीन को कैसे छोड़ेंगे वो लोग। तो इसलिए ढूंढना, बात करना दिमाग से और जोर से बात करना सख्त जरूरत है। एक बीच में महारवाड़ा में एक रोड बने तो ये इतिहास गुम नहीं होता। अरे उनके आशीर्वाद से मैं कहाँ तो कहीं छोटा सा एक कोने में रहने वाला इधर ऊपर आया हूँ, मेरे को काम पे लगा है गोपाल गणपत कुमार, सिद्धार्थ कुमार से, रायना कुमार, जीवा कुमार। तो आप समझो कि आप यही करीब है, आप तैयार हुआ तो क्या नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र के भाइयों से गुजारिश है कि अपना कम्युनिटी के बारे में लिखिए, अपना कम्युनिटी उससे ज़्यादा क्या तो महारों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 712 मोहम्मद बिन कासिम के बाद में अब तक भी मैं हमारी महार रेजिमेंट की डॉक्यूमेंट्री बनना सख्त है। कुछ लोग तो बनाया है मगर हिस्ट्री नहीं, जो हिस्ट्री नहीं बनाया, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा वो चरित्र नहीं बनाएगा। हिस्ट्री होता है, चरित्र बनना जरूरत है। बाबा साहब वही बोले, हिस्ट्री पढ़ने वाला चरित्र लिख सकता है। हिस्ट्री नहीं पढ़े तो चरित्र पढ़ के, हिस्ट्री नहीं पढ़े तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट चाहिए, वो हमारा अस्मिता है, घोड़ों का, कड़म्बी का हमारा अस्मिता है, पाचार का हमारा अस्मिता है, उसको
बंदोबस्त करना, उसको रखवाला करना हमारे कर्तव्य आदि पूरा देश का कर्तव्य है। जो हम बाहर लोग हैं अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, हमारे वो फंडामेंटल ड्यूटी है अपना। जब हम मर गए तो हम बुद्धवासी हो गए तो तब हमारे बेटे हमारे पोते बोलेंगे अरे इसमें इस काम में तो हमारा दादाजी भी शामिल थे, अरे 2017 करेंगे या 2023 करेंगे। तो ऐसा नाम लेना हम जिंदा, हर इंसान मर जाता है मगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहिए, यही बाबा साहब ने बोल दिया। बाबा साहब की जो कोटेशन है, ये कोटेशन के पीछे एक कहावत है, एक अस्मिता है। बाबा साहब ने बोल दिया डू बिफोर डाई, डू और डाई नहीं बोले बाबा साहब, डू बिफोर डाई। इसको हाईजेक करा के तो गांधी वाला ने क्या किया, डू और डाई। और इससे भी खूंखार है कौन लोग, ये देश को सत्यानाश कर रहे हैं ना, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, वो लोग उन्होंने क्या बोले, डू नॉट डाई। तुम्हें जो मन में आएगा तो करो, खून करेगा खून करो, रेप करेगा रेप करो, क्या करते करो, मगर तुम मत करो यार, मरो यार, जेल में थोड़ा बाद में निकालेंगे। ऐसा बोले नहीं, बाबा साहब ने बोले डू बिफोर डे। हम करना चाहिए क्या है, हम तो मर सकते हैं मगर नाम नहीं मरते, काम नहीं मरते। अब राजेंद्र दादा में कई को अलग कई को हमारे जयेश भाई को ढूंढते हैं बोले तो राजेंद्र दादा ने, ये मिलिंद दादा राजेंद्र दादा ने मेरे को महाराज के बारे में लिखने की जो प्रोत्साहन किया, इसलिए मैं आया। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप कर्नाटक वाले पढ़ रहे हैं, आप लोगों को 1 तारीख से आपकी अस्मिता की, आपकी ताकत, आपके पुरखों की ताकत के बारे में, आपके पुरखों की अस्मिता के बारे में लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ये वो लोग उंगली नहीं उठाना चाहिए, ये नौटंकी कर रहे हैं, ये पहला का वो बुजुर्ग का जो पुराने वैसा नहीं बोलते, ऐसा बोलने का मौका नहीं देना। महाराष्ट्र के जी सभी महाराज ने वो बोला जैसे उसको कायम रखना, उसको कायम रखना। बस मैं तो लिख गया हूँ, आपका ताकत मैंने 1 तारीख से कर्नाटक में फैला दूंगा, जब भाषण और किताब के जरिए। तो मैं सब लास्ट में ये कह दूंगा कि तमाम महाराष्ट्र भाई और बहनों से आप जागो, उठिए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। संघर्ष बोले तो किसी को मारना, गालियाँ देना नहीं, तो गालियाँ भी देना नहीं। मैं जनवरी 1 को बोलता हूँ, अरे हम डॉक्यूमेंट्री देना, हम बाबा साहब की औलाद है ना, तलवार नहीं, तलवार से पेन इज बेटर देन स्वॉर्ड। बाबा साहब ने बोल दिया पेन इज अ पावरफुल वेपन, यू कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड। हमारी पुरखों के हाथ में बंदूक नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक तलवार रहता था। कई के लिए दूसरों की संरक्षा करने के लिए, अपने के लिए नहीं। अरे अपने के लिए तो जान भी दे चुके हैं। जीवा मार की हिस्ट्री पढ़िए, जब अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर हमला किया था, वागनाथ से अफजल खान को कौन कत्ल किया? आपकी मराठी में एक कहावत है, होता जेवा मानो वाचला शिवा, होता मानो जेवा वाचला शिवा। इसका मतलब क्या है? ये बात पाचाड़ में, महारवाड़ा में जीजाताई ने बोल दिया था अपने रायनाथ महार जी के वंशजों को, अपने पहला सिद्धनाथ जी वंशजों को बोल दिया था, अरे ताई ऐसा अपना जीवा मार है ना, तो अफजल खान से वागनाथ से उनका पेट फाड़ दिया, इसलिए अपना महाराज बचले को होता जो मानो वाचला शिवा। जीजाताई ने बोले। सो आप हर एक लफ्ज में है आपके, इस एक लफ्ज की वजह से आपका रोंगटे खड़ी हो रहे। जितने भी लफ्ज है, जेते गावा तीते महारवाड़ा, जहां पर गांव है वहां पर महारवाड़ा से, क्यों? रक्षा करने के लिए, रखवाला करने के, झाड़ू पहुंचने के लिए। झाड़ू पहुंचने का वंश नहीं है, रक्षा करने का वंश है। तो इसलिए आप रक्षा करने वाले, अपना कम्युनिटी का, अपने कुटुंब का, अपने पुरखों का, अपने हिस्ट्री का, बाबा साहब की विचारधारा का, अपने जो धर्म है बौद्ध धर्म का रक्षा करने का हमारा आद्य कर्तव्य है। ये करने का ताकत, शक्ति, इच्छा शक्ति सब हमारे बाहर के लोगों में है, मगर उसको क्या जागृत करना, रिफ्रेश करने का सख्त जरूरत है। मैं वही काम पे तुला हूँ। इसलिए लास्ट में मैं ये बोलूँगा, आप जागो, उठो, संघर्ष, वैचारिक संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो जाए। बाबा साहब बुद्धा ने, उन्होंने भीख मांगने नहीं सिखाए, उन्होंने परिहार नहीं दिया हमें, उन्होंने परिवर्तन किया है, पनिशमेंट नहीं किया, परिवर्तन किया है बुद्धा बाबा साहब ने। ये किताब में ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड दिखा बाबा साहब की, मगर बाबा साहब के नाम की कितने अनाप शनाप होते हैं, अनपढ़ गंवार, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। तो हमारी छोटे छोटे भाइयों को दिशा गंवार करे, गालियां नहीं देना, पढ़ना, रिकॉर्ड देना, अपनी ताकत बताना। तो जो पढ़ाई को, जो बाबा साहब की मूर्ति को कोई नहीं डरता, मूर्ति में क्या रहते, बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब को राइटिंग को डरते।
और महारों को कोई भी नहीं रहता, मगर महारों की जो अस्मिता है, जो 1500 शहाजी से शिवाजी महाराज तक, शिवाजी महाराज से संभाजी महाराज तक, संभाजी महाराज से शाहजी तक, शाहजी महाराज से राजाराम तक, राजाराम से तारादेवी तक, जो इनका अस्मिता कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए महाराष्ट्र में डरते। मगर तुम भीड़ है, तुम बहुत लोग हैं, वो बोल कर नहीं डरते, तुम्हारा खून में है वो, तो उसको जागृत करना सख्त जरूरत है। इतना कहते हुए मैं तमाम अपने महाराष्ट्र के जो महान भाई है, बहनें हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, जागो, उनको संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।